पुतिन से मिलने के बाद किम जोंग उन की कुर्सी क्यों साफ की गई? दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग में एक ऐसी हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई जिसे लेकर काफी खास चर्चा बनी हुई है। यह मीटिंग थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की। दोनों नेताओं की मीटिंग में जो बातें हुई उनकी तो चर्चा है ही, लेकिन उससे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो घटना जो इस मीटिंग के बाद हुई है। जैसे ही दोनों नेता मिलने के बाद वहां से रवाना हुए, उत्तर कोरिया के स्टाफर उस कुर्सी के पास पहुंचे जिस पर मीटिंग के वक्त किम जोंग उन बैठे हुए थे। हाथ में कपड़ा और मकसद हर वो चीज बड़ी कड़ीने से साफ करना जिसे किम जोंग उन ने छुआ था। जिस कुर्सी पर वो बैठे थे उसे भी बड़ी सतर्कता के साथ साफ किया गया। लेकिन क्यों, आखिर क्यों उनका कुर्सी साफ किया गया? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषकों का कहना है कि यह उत्तर कोरिया की नेता से जुड़े सुरक्षा उपायों का एक हिस्सा है ताकि विदेशी या दुश्मन देशों के जासूसों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। हालांकि किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं और यह मुलाकात भी चीन में थी, जो उत्तर कोरिया के साथ संबंध रखने वाले गिने चुने देशों में शामिल है। टेलीग्राम पर की गई पोस्ट में क्रेमलिन के रिपोर्टर अलेक्जेंडर यूनासेव ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उत्तर कोरिया के 2 स्टाफ मेंबर किम जोंग उन की मेजबानी करने वाले रूम को साफ करते दिखाई दे रहे हैं। जिस कुर्सी पर वे बैठे थे उनका बैकरेस्ट और आर्म रेस्ट को काफी अच्छे तरीके से इसमें साफ करता हुआ दिखाया गया है। किम जोंग उन की कुर्सी के करीब रखी गई टेबल भी साफ की गई और उस टेबल पर रखा गिलास भी वहां से हटा लिया गया। इस रिपोर्टर ने कहा कि जब सारी बातें खत्म हो गई तब उत्तर कोरिया के प्रमुख के साथ आए स्टाफ ने बहुत सावधानी से किम जोंग उन की मौजूदगी से जुड़े सारे सुराग को नष्ट कर दिए। किम जोंग उन की खास ट्रेन में टॉयलेट भी आया था। जापान के निकेई अखबार ने दक्षिण कोरियाई और जापान इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से बताया कि अपने पिछले विदेशी दौरों की तरह इस बार भी हरी रेलगाड़ी में किम जोंग उन का खास टॉयलेट पैक होकर चीन पहुंचा था। अमेरिका के स्टिमसन सेंटर में उत्तर कोरियाई लीडरशिप के एक्सपर्ट माइकल मेडन का कहना है कि किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के जमाने से ही इस तरह के सुरक्षा उपाय उत्तर कोरिया के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में शामिल है। उन्होंने रिपोर्टर से कहा, यह स्पेशल टॉयलेट मल, कचरे और सिगरेट बट को रखने वाले गार्बेज बैग इसलिए रखे जाते हैं ताकि कोई भी विदेशी खुफिया एजेंसी इनका सैंपल लेकर उनकी जांच न कर सके। इन सभी चीजों से किम जोंग उन की मेडिकल कंडीशन के बारे में कोई ना कोई जानकारी मिल सकती है। इनमें बाल या त्वचा के भी अंश शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अभी आप मेरी स्क्रीन पर एक इमेज देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि यह स्पेशल टॉयलेट मल, कचरे और सिगरेट बट को रखने वाले गार्बेज बैग इसलिए रखे जाते हैं ताकि कोई भी विदेशी खुफिया एजेंसी इनका सैंपल लेकर उनकी जांच न कर सके। लेकिन उत्तर कोरिया अपने नेता से जुड़ी किसी भी जानकारी को सामने क्यों नहीं लाना चाहता? आखिर क्या है इसके पीछे मेन रीजन? इसके जवाब में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोरियन लैंग्वेज और स्टडीज में प्रोफेसर पद से रिटायर वैजयंती राघवन का कहना है कि उत्तर कोरिया बहुत गोपनीय देश है। वे अपने और अपने शीर्ष नेता के बारे में कोई भी जानकारी दुनिया को नहीं देना चाहता। वैजयंती ने बीबीसी न्यूज से कहा कि जाहिर है उत्तर कोरिया के सबसे बड़े नेता से जुड़ी सूचना उसके लिए अहम है। उनके खाने से लेकर मल मूत्र तक की जानकारी वे किसी के हाथ नहीं लगने देना चाहते हैं। जिस तरह की राजनीति किम जोंग उन करते हैं, जिस तरह की उनका पेशों की नीतियां हैं, उसे लेकर देश के बाहर और भीतर में कुछ खबरों का तो डर लगा ही रहता होगा। इसलिए वे दूसरे देश में भी अपने ही खास रेलगाड़ी से जाते हैं। आखिर डीएनए क्या होता है जिसकी इतनी चर्चा अभी फिलहाल में हो रही है? अब लौटते हैं किम जोंग उन की कुर्सी साफ करने से जुड़े सवाल पर। उनके स्टाफर अलग से क्यों साफ करते हैं उनकी कुर्सियां? मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि किम जोंग उन के डीएनए का कोई सैंपल वहां से न ले जा सके। इस जवाब में से एक सवाल निकलता है कि आखिर ये डीएनए क्या होता है और वह इतना जरूरी क्यों होता है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक जेनेटिक कोड है जो जीन बनाता है और यही जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म को खास पहचान देते हैं। ये एक केमिकल है जो 2 लंबे स्टैंडर्ड से बनता है और इसकी शेप स्पाइरल तरह की होती है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जिसे जेनेटिक कोड कहा जाता है और फर्टिलाइजेशन के दौरान ये डीएनए माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। जानकार डीएनए को लाइफ का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। जिस तरह इंसान की उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह हर इंसान का डीएनए अलग अलग होता है। हर व्यक्ति में 3 अरब से ज़्यादा अलग अलग डीएनए के बेस पेयर होते हैं और यह हर डीएनए से अलग होता है। आइडेंटिकल ट्विन को छोड़ दिया जाए तो उस सूरत में इसका डीएनए अपने ट्विन जैसा ही होता है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र राम सियारी का कहना है कि साधारण भाषा में कहे तो डीएनए कुछ कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो डीएनए हमारे शरीर के स्ट्रक्चरल मैनुअल की तरह होता है, जो शरीर के विकास, रिप्रोडक्शन और हर एक काम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। हमारे आँखों का रंग, बालों का रंग, ये सब कुछ यही तय करता है। हमारा शरीर करोड़ों सेल से बना है और हर सेल में न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद रहता है। ये ATCG जैसे 4 कैरेक्टर से बना होता है और ये सभी जोड़ी बनाकर रहते हैं, जैसे AT या GS की जोड़ी। इन्हीं को बेस पेयर भी कहा जाता है। अगर उत्तर कोरिया के नेता डीएनए सुरक्षित रखने के लिए वो कुर्सी और बाकी चीज़ें साफ की जा रही थी, तो सवाल जहन में आता है कि वहाँ डीएनए था कहाँ। दरअसल हेयर फॉलिकल, स्किन सेल, सलाइवा, इन सभी से किसी का डीएनए हासिल किया जा सकता है। हेयर फॉलिकल बाल का वो हिस्सा होता है जो इसके सबसे निचली भाग का जड़ होता है। जब बाल टूटते हैं तो ये भी उसके साथ ही निकल जाता है। डॉक्टर हरेंद्र राम सियारी बताते हैं कि अगर आपके बाल का कोई भी हिस्सा कुर्सी पर रह जाता है तो उसमें से डीएनए हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर की त्वचा में कुछ बहुत ही बारीक अंश अगर गिरते हैं तो उनके भी डीएनए तक पहुंचा जा सकता है। इन 2 चीज़ों के अलावा जब कोई इंसान बात करता है तो बोलते समय लार या थूक के कुछ हिस्से बाहर गिरते हैं, इनसे भी आपके डीएनए तक पहुँचने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन आखिर डीएनए बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? इसके जवाब में डॉक्टर सियारी कहते हैं कि अगर किसी के पास किसी भी व्यक्ति का डीएनए है तो ये पता लगाया जा सकता है कि क्या उस व्यक्ति को कोई जेनेटिक बीमारी है। अगर परिवार में कोई बीमार हो और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही हो तो उसका भी इसमें पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर सियारी ने कहा, इसके अलावा क्या शरीर में कोई रेसिस्टेंस है किसी दवा या एंटीबायोटिक को लेकर, इसकी भी जानकारी इसमें मिल सकती है। पता लगाने के लिए डीएनए से काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है, लेकिन जेनेटिक बीमारियाँ सबसे पहले पकड़ में आ सकती है। डीएनए से फैमिली के बारे में पता लगाया जा सकता है। फैमिली में चली आ रही जेनेटिक बीमारियों और दोषों का या फिर दूसरे जेनेटिक में कमी की जानकारी भी हासिल की जा सकती है। क्या डीएनए ये भी बता सकता है कि किसी व्यक्ति की सेहत अभी कैसी है? इसके जवाब में वह कहते हैं कि सटीक रूप से यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या व्यक्ति का स्वास्थ्य अभी भी ठीक है या फिर वह अस्वस्थ है। डीएनए बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए हेल्थ कंडीशन सटीक तौर पर लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बीमारियों का जरूर पता लगाया जा सकता है। किम जोंग उन की टीम न केवल बाद में बल्कि उनके इस्तेमाल करने से पहले भी सारी चीज़ों को बहुत गौर से साफ करती है। साल 2018 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात हो या फिर 2023 में रूसी राष्ट्रपति से, उनकी टीम चेयर को स्प्रे कर साफ करती दिखती है और साथ में मेटल डिटेक्टर से स्कैन करती हुई भी हमें दिखाई देती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।